मोबाइल पे देखना होता है। तुम भी बैठो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 गुप्त काशी महादेव की काशी विश्वनाथ की केदारनाथ बाबा की जय। अब सुन लो, भारतवर्ष में महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध में पांडवों के ऊपर गोत्र हत्या, वंश हत्या, गुरु हत्या लगी थी। अपने गुरु को मारा गया, पितामह को मारा, भाई बंधु को मारा गया। युद्ध जब समाप्त हुआ, पाप लग गया। धर्मराज युधिष्ठिर देवतुल्य थे, वो समझ गए हमारे ऊपर पाप लग गया। उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे बाबा, हमारे ऊपर ये पाप लग गया, इसका निवारण कहाँ होगा? तो कृष्ण भगवान से बोला, तो कृष्ण भगवान ने बोला कि उत्तराखंड में जाओ, शंकर भगवान की पूजा करो, शंकर भगवान ही इस पापों का निवारण कर सकते हैं। तो वो हस्तिनापुर से पैदल चले। उस जमाने में गाड़ी नहीं थी, द्वापर में गाड़ी नहीं थी, पैदल आए हैं, जंगलों से होके हुए यहाँ पर आए हैं। यहाँ का नाम उस समय मांडी गांव था, मांडी गांव। और मांडी गांव में आए, ये गोलकारण भी कर लीजिए, मांडी गांव था। तो मांडी गांव में आकर बैठ गए, उनको भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा, प्रणाम किया, हे भगवान कृष्ण आइए, हमारे इष्ट हैं आप, हमारी मदद कीजिए, कैसे भगवान हमको प्राप्त होंगे? तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने यहाँ पर आह्वान किया गंगा और यमुना का। पहले उन्होंने कहा, हे गंगे, हे यमुने, प्रकट हो जा। ये पांडव मेरे शिष्य हैं, ये मेरे अनन्य भक्त हैं, इनके कल्याण के लिए तो गोमुख से गंगा आ जा, यमुनोत्री से यमुना आ जा। तो गंगा कृष्ण भगवान के बुलाने से आई, ये बाजू से गंगा बह रही है, ये बाजू से यमुना बह रही है। समझ गए बात? जब गंगा यमुना यहाँ पर आई कृष्ण भगवान के बुलाने से, तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, इसमें जाओ, आचमन करो, छींटा ले लो और मंदिर के प्रांगण में इसमें बैठो और भगवान शंकर की पूजा करो। जैसे उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा की, नारियल के अंदर गुप्तदान किया, उनके सारे पाप नष्ट हो गए। क्या पाप थे? गुरु को मार दिया था, गुरु ब्रह्मा, गुरु इतना बड़ा पाप था। पितामह को मारा, भाई बंधु को मारा, पाप। इसमें दान करने से उनके सारे पाप मुक्त हो गए। और जब पाप दोष रहित हो गए, तब भगवान गुप्त रूप से प्रकट हो गए। नहीं तो पहले भगवान नहीं थे, तब भगवान प्रकट हो गए, शंकर भगवान। जब शंकर भगवान प्रकट हुए तो उनको दर्शन दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से दिया, गुप्त रूप से, थोड़ा सूक्ष्म रूप से दिया। छोटी पिंडी है, तुमने देखा होगा। तो जब सूक्ष्म रूप से दिया, पांडव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, बाबा पूर्ण परिवार के साथ हमको दर्शन दो, हम बहुत कठिन यात्रा की है हमने,
हमें पूर्ण दर्शन दीजिए। तो बाबा ने बगल में अर्धनारीश्वर के दर्शन दिए। एक ही मूर्ति में बाबा भी है और माँ भी है, दोनों हैं। उससे भी पांडव संतुष्ट नहीं हुए। तब बाबा ने कहा, आइए केदारनाथ, मैं संपूर्ण दर्शन दूंगा आपको। उन्होंने इस मंदिर को बनाया पांडवों ने, और मंदिर बनाने के बाद वो केदारनाथ को गए। जब वो केदारनाथ गए, जब वो केदारनाथ वही टाइम केदारनाथ गए, तो केदारनाथ में क्या हुआ, भगवान नहीं मिले उनको। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा, हे कृष्ण भगवान जी आइए, हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे हमको भगवान मिलेंगे। कृष्ण भगवान आए। कृष्ण भगवान ने कहा, पांडवों, यहाँ केदारनाथ में भगवान ने भैंस का रूप धारण कर दिया। कई भैंसें चल रही हैं, उन्हीं के बीच में भगवान भी भैंस बन गए। कैसे पकड़ोगे, सब भैंस एक जैसी हैं, समझ रहे हैं मेरी भाषा। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा भीम के लिए, एक पैर उधर रखो, एक पैर इधर रखो, और भाइयों को कहा इनके पैर के नीचे से इन भैंसों को हाँको। जो भैंस भीम के पैर के नीचे नहीं जाएगी वही भगवान होगी। भगवान नहीं जाएगा इसके पैर के नीचे, इसलिए भगवान पकड़े जाएंगे। ऐसा जब किया गया तो भैंसें हाकी गई, जो भगवान भैंस थी वो नहीं गई तो पकड़ी गई। तो भैंस ने क्या किया, केदारनाथ में इतना बड़ा, केदारनाथ में बहुत बड़ा लिंग है, वहां पर भैंस ने क्या किया, सिर डाल दिया नीचे। सिर गया कहाँ, नेपाल। वहां बन गया पशुपतिनाथ का मंदिर। बोलो पशुपतिनाथ महाराज। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, सुना गए होंगे, कोई या देखा होगा, जाएंगे। पशुपतिनाथ का मंदिर है। भगवान यहाँ पशु थे, पशु का सिर वहाँ गया तो पशुपतिनाथ बन गए भगवान जी। में यहाँ पीछे का हिस्सा भैंस का डाला और कहा, हे पांडवों, इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन इनके साथ कृष्ण भगवान जी थे। कृष्ण भगवान ने कहा, बाबा अन्याय हो गया इनके साथ। आपने गुप्त काशी में इनको वचन दिया था, मैं संपूर्ण परिवार के साथ दर्शन दूंगा। आपके वचन हैं, अपने वचन से इनको दर्शन दीजिए। समझिए बात। तब बाबा ने जो है वहाँ पर कहा कि मेरे वचन तो हैं, मैंने वचन तो दिया है इनको काशी में, बोलो कृष्ण, इनको कैसे दर्शन दिया जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि स्वयं शंभो इसमें बैठ जाओ, माता पार्वती बैठ जाए और गणेश बैठ जाए। जब तीनों की तीनों इसमें बैठेंगे तब पूजा करेंगे ये। उस लिंग में तीनों के तीनों बैठ गए, स्वयं शंभु बैठ गए, माता पार्वती बैठ गई, गणेश बैठ गई। जब तीनों उसमें बैठे तब बन गया वो 12 ज्योतिर्लिंग। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ बन गया। धन्य हो गए पांडव, साक्षात भगवान बैठ गए। तब पूजा पाठ हुई, पांडवों का कल्याण हुआ। तब बाबा कृष्ण ने कहा, अब पांडवों, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मैं बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में बैठ रहा हूँ, आओ मेरे भी दर्शन करो और कल्याण। ये यहाँ का पूरा इतिहास है, समझ गए बात। अब मैं यहाँ पर पूजा करता हूँ आपकी, भगवान भोलेनाथ की। आप मन से स्मरण कीजिए, आप स्मरण करेंगे, मैं मंत्र बोलूँगा, निस्संदेह है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोनों हाथ से ताली बजती है, दोनों हाथ से रोटी बनती है, एक हाथ से नहीं। आप, मैं मंत्र बोलूँगा, आप स्मरण नहीं करेंगे, भगवान देख रहा है, जजमान को जरूरत नहीं है। तुम स्मरण करो, मैं मंत्र बोलूँ, निस्संदेह है तुम्हारी भी जो मनोकामना होगी पूर्ण होगी। पांडवों ने, तब बताऊंगा मैं इसको, सबके हाथ में जिनमें फूल नहीं है फूल दे दो भाई, जिनको फूल नहीं है फूल खोल दो। हो गया, हाथ जोड़ो है। अरे ओम अब ध्यान मग्न हो जाओ जरा, है ध्यान मग्न हो जाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तेवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजत्राः श्रीरङ्गे तुष्टवाघं ससनो विवसेमहि देवैतं ददायु ओम विश्वानि देव सवितदुर्तानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभः ओम शान्तिर्भवन्तु श्री गणेशाय नमः।
गणेश भगवान का ध्यान करो। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय जगन्नाथ यज्ञविनुसुताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते है। ऐसा है, सब फूल यहाँ पर छोड़ दो। ध्यान पुष्पांजलि। ओम गंधद्वाराद्वादिष्टाम नित्यपुच्चीकरिषणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामि हो पान्ति गंधक्षं समर्पयामि विहन्मो गंधद्वाराद्वादिष्टाम नित्यपुच्चीकरिषणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामि हो पान्ति गंधक्षं समर्पयामि विहन्मो ओम गंधद्वाराद्वादिष्टाम नित्यपुच्चीकरिषणी ईश्वरी सर्वभूतानां ओम हरि हरि विष्णु प्रमाण पुरुषोत्तमा आदि द्वितीय प्रार्थे शिष्य भैराकल से कलयुगे कल्पतम जमे जामोदिते भारत खंडे आर्यावर्तांगत केदार खंडे बद्रिकाश में अलकनंदा मंदाकिनी हिम पर्वते माशानाम वैशाख मासे ग्रीष्मोत्तायाम शुक्ल पक्षायाम चतुर्दशी पुण्यतिथायाम मम शर्मायाम। अपना अपना नाम बोलिए, अपना अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना अपना परिवार का स्मरण कीजिए। सब परिवार के कल्याण के लिए, हमारे समस्त परिवार के कल्याण के लिए, बाल बच्चे नाती पोतों के आश्रय के लिए, हमारे कारोबार की वृद्धि के लिए, हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए हे विश्वनाथ बाबा यहाँ पर हम गुप्तदान कर रहे हैं। जैसे पांडवों ने किया था वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे पांडवों का कल्याण हुआ वैसे हमारा भी कल्याण हो, इसके लिए ये गुप्तदान कर रहे हैं। पापो हम पाप कर्माणम पाप आत्मा पाप समोह त्राईमा पार्वती नाथो सर्व पापो हरिवो सर्व कष्टो हरिवो सर्व दुखो हरिवो। सारी मनोकामना हमारी पूर्ण हो, इसके लिए हम यहाँ पर गुप्तदान कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ जैसे पांडवों ने किया था वैसे हम भी कर रहे हैं। जैसे पांडवों का यहाँ पर कल्याण हुआ, पांडवों को वचन दिया था भगवान ने केदारनाथ में मिलने का, वैसे हमारे परिवार को यशस्वी दीर्घायु होने का वचन दो। हमारा परिवार कल्याण हो, हमारा कारोबार की वृद्धि हो, हमारे बाल बच्चे वृद्धि हो, विश्वमय कीर्तमान हो। हम इसलिए संत, हम महासंत बने। भगवान की कृपा से सब कुशल है। भगवान चाहे मिनटों में हो सकता है, आप चाहे होता नहीं, प्रभु चाहे तत्काल, प्रभु चाहे तो मिनटों में कर देगा। समझ गए? इसके लिए हम यहाँ पर ब्राह्मण द्वारा पूजा पाठ कर गुप्तदान कर रहे हैं। जय वृद्धि कल्याण हो। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। अब जरा हाथ जोड़ो सब लोग, हाथ जोड़ो सब लोग। समस्ते शिव जी प्रार्थना करंतु, गणेश जी का ध्यान करो, मनोकामना अछि मन ध्यान करंतु। देने वाला देवा वाला होचनी भगवान, मंत्र उच्चारण करिया होचनी ब्राह्मण, मागिया लोक होचु आमे। तो आमे मागिबा मन रे ये भगवान को मंत्र उच्चारण करिए, भगवान देबे। तो समस्त निज निजर इच्छा भगवान प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। हाँ, पहले गणेश जी का ध्यान। गजाननम भूति गणाधिसेवितम कपित जम्बू बलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पार पंकजम। गण गणपति नमो। एक गणेश जी विघ्नों को हरने वाले, मंगल को करने वाले हैं। गणेश गणों के राजा हैं। हमारे परिवार में मंगल ही मंगल हो। हमारे परिवार में आज से रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश। उनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि। हमारे घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, धन हो, दौलत हो, अन्न हो। हमारे कारोबार जो है दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि हो, ऐश्वर्य हो। इसके लिए गणेश तुम्हारे परिवार की पूजा कर रहे हैं, कल्याण हो। भोलेनाथ का ध्यान करो। नागेंद्र, यहाँ से केदारनाथ तक। नागेंद्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय सोद्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलचंदन जतदाय नंदीश्वरम प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार विश्वम बहुभूत पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी विन्नाम विद्यक्षाय गणनाशकाय श्रीनीलकंठाय विद्वयाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वरिष्ठ कुंभोद्गोत्मान मुन्नम शिष्येतराय चंद्राक वैश्या नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षा स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षम मिन्नम सूत्रम विप्रेणम हरतोषणे ये पठंती नरा भक्ता। माता का ध्यान करो।
सर्वमंगल मांगले श्री सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमो तस्से नमो तस्से नमो तस्से नमो नमो या देवी सर्वभूते शांति रूपेण संस्था नमो तस्से नमो तस्से नमो तस्से नमो पानी भरी लो नमो तस्से नमो तस्से नमो तस्से नमो नमो या श्री स्वयं सिकद नाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्मा कित्याम विद्ये सुबुद्धि सदाम सदाम कुलजनम प्रवत्सलज्जा ताम ताम इसमें परिपालयन। हे देवी हे माते हमारा कल्याण करो। हम तुम्हारे चरणों में आज पांडवों की तरह पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हारे हमारे अपने कल्याण के लिए, बाल बच्चों के कल्याण के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ण होने के लिए हम ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारा समस्त कल्याण हो इसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। अब चावल जरा सब ले लो, हाथ में ऐसा रखना है। पति पत्नी जो है वो हाथ लगाएंगे, साथ लगाएंगे हाथ। हाँ पांडवा भाई हो तुम, पांडवा रहे तो आओ तुम पांडवा हाथ में रखो, हाथ में रखो ऐसा, दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ लगाओ। अब बोला कि पांडवा अब जो है सुन लो क्या होगा। भगवान की आत्मा भगवान की है, शरीर हमारा है। जब किसी का स्वर्गवास होता है यह आत्मा वापस भगवान में मिलती है, भगवानी की है, वहाँ जाती है। ये शरीर नष्ट हो जाता है, ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा भगवान की है वापस जाती है। लेकिन भगवान की एक शर्त है कि मैं इस तब ग्रहण करूँगा जब तुम जो है अपने बच्चों से जल मांगो, किसी तीर्थ में जल देंगे तब जाके मैं ग्रहण करूंगा। जाओ अपने बच्चों को, जिनको पाला पोसा खिलाया पिलाया, जिन बच्चों को, वो बच्चे जब जल देंगे किसी तीर्थ में तब मैं ग्रहण करूंगा। तो तुम्हारे माता पिता दादा दादी जो भी स्वर्गवास गए हैं उनको जल देना है। जिनके जो स्वर्गवास हुए हैं उनका नाम लेना और उनको जल देना है उसको, है जो स्वर्गवास गए हैं। मैं नाम बोलूंगा तो तुम भी सब बोलना। तो आज उनको बैकुंठ में बैकुंठवास हो जाएगा। ये गंगा जल है और भगवान के चरण हैं, विलय भगवान में होंगे वो, समझ गए। और जल पी करके बैकुंठ हो जाएगा उनको। तो हरि हरि विष्णु प्रमाण पुरुषोत्तम आदि द्वितीय प्रार्थ शिष्य पराकल्पे दैवस मंत्रे कलयुगे कल प्रथम चमे जामोदिते भारत खंडे आर्यावर्तांगत केदार खंडे बद्रिकात में अलकनंदा मंदाकिनी हिम पर्वते मास सुन लो, हिम पर्वते मासानाम वैशाख मासे ग्रीष्मोत्तायाम शुक्ल पक्षायाम चतुर्दशी पुण्यतिथायाम मम शर्मायाम। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए। हे पितृदेव दो आइए, हे बाबा हे दादा हे जो भी पितृ जो स्वर्गवास हुए आइए, हम आपको गंगा जल से तर्पण दे रहे हैं। इस जल को पी करके बैकुंठ में त्रिवित हो जाओ, शांत हो जाओ और शंकर में विलय हो जाओ। और शंकर में विलय हो करके शंकर बन के हमारे परिवार की रक्षा करो। हमको पितृदोष से उन्नयन कर दो, समझ गए बात। अब इस पितृ रहने दो हाथ में, पितृदोष से उन्नयन करो, समझ गए। अब बोलो पितामह जिनके पिता नहीं है, पितामह तुदान पितामह तुदान पितामह तुदान पिता वृद्ध पिता दादा वृद्ध पितामह तुदान वृद्ध पितामह तुदान वृद्ध पितामह नाम पर पिता पिता के भी बाप पर पितामह तुदान पर पिता जिनकी माता नहीं है, माता महतुदान माता महतुदान माता वृद्ध माता महतुदान वृद्ध माता मह पर माता महतुदान पर माता महतुदान पर माता महतुदान नाना महतुदान नाना महतुदान वृद्ध नाना मो पर नाना मो नानी महतुदान वृद्ध नानी मो पर नानी महतुदान। हमारे वंशावली में जो कोई भी, सुन लो भाई, हमारे वंशावली में जो कोई भी स्वर्गवास हुए हैं उन सबको जल दिया जा रहा है। इस जल को पी करके बैकुंठ में त्रिवित हो जाओ, शांत हो जाओ और शांत होके शंकर में विलय हो जाओ। और शंकर बन के हमारे परिवार की रक्षा करो। हमारे परिवार में अन्न की वृद्धि, धन की वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि, कीर्ति वृद्धि सब करो। भगवान हरि बोलो।